मत्स्य कन्या आदमी। एक गांव में जमाल नाम का एक जादूगर रहता था। वो गांव-गांव घूमकर जादू करते हुए ताबीज बेचा करता था। उसका एक असिस्टेंट था मोटू। एक गांव में जमाल, आओ भाई आओ, जमाल का जादू देखो, ना धोखा है ना दगा है, सब ताबीज की महिमा है। मैं ये पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास जमीन है, जायदाद है, खाने के लिए कुछ नहीं है, कहा। सब जोर से हंस पड़े। जमाल ने मोटू को एक थप्पड़ मारा और ये मजाक कर रहा है, अब देखिए इसके आंखों पर पट्टी बांधता हूँ, फिर भी ये बताएगा कि साहब के जेब में क्या है, भाई साहब के हाथ में क्या है, बहन जी के गले में क्या है, ये सब ताबीज की महिमा है। मोटू ने उसके कान में, दादा मुझे क्या पता कि उनके जेब में क्या है। अबे साहब के जेब में पूछा तो बताना पेन है, और भाई साहब के हाथ में पूछा तो थैली बोलना। जमाल ने उसके आंखों पर पट्टी बांधा, फिर एक सांप के जेब में पेन की ओर इशारा करते हुए, बोलो सांप के जेब में क्या है? पेन है। सब ने जोर से ताली बजाई। थैली वाले एक भाई साहब की ओर इशारा करते हुए, बोलो भाई साहब के हाथ में क्या है? थैली है। फिर सब ने ताली बजाई। सब ताबीज की महिमा है। एक औरत के पास जाकर, बहन जी के गले में क्या है? मोटू ने कुछ नहीं बोला। अरे बोलो भाई, बहन जी के गले में क्या है? वो फिर कुछ नहीं बोला। जमाल ने उसे थप्पड़ मारा। बहन जी के गले में थैली है। सब जोर से हंसने लगे। मैंने बताया था ना कि ये इस शो का कॉमेडियन है। उसके आंखों से पट्टी निकालकर, अरे गधे, गले में थैली कैसे? पर आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि बहन जी के गले में क्या कहना होगा। जमाल ने सिर पकड़ लिया। अब देखिए ताबीज का असली महिमा, कहकर मोटू को लिटाकर उसके ऊपर चादर ओढ़ा। उसने हाथ ऊपर उठाया तो चादर के साथ साथ मोटू हवा में उठने लगा। सब ने ये देखकर हैरान हुए और जोर जोर से ताली बजाने लगे। फिर जमाल ने सबको ताबीज बेचा। बाद में मोटू, दादा मुझे डर लग रहा था कि कहीं पेड़ से बांधे हुए पतले से बेल कहीं टूट ना जाएं। क्यों नहीं टूटेंगे? तुम दिन बर दिन मोटे होते जा रहे हो, कम खाया करो कमबख्त। एक दिन जमाल मोटू से, अरे ध्यान से सुन, मैं अब एक मत्स्य कन्या का बेस डालने वाला हूँ, तुम मुझे पैसे वालों को ही बेचना। कैसे बेचना है मैं तुम्हें बताता हूँ। मत्स्य कन्या? पर आप तो मर्द हो भैया। अरे तेरी जगह कोई लड़की असिस्टेंट होती तो मैं उसे बेस डाल देता। तुझे डालना हो तो आधा हाथी और आधा आदमी का बेस डालना होगा, इसीलिए मुझे ही ये करना पड़ रहा है, कहकर उसे सिखाया कि लोगों से क्या कहना है। वे एक गांव गए। मोटू एक व्यक्ति से, सब सुना है आप इस गांव के धनवान हैं, आपके पैसे और गहनों को 10 गुना बढ़ाने वाली भाग्यशाली देवता मेरे पास है, बस आप 10,000 दीजिए। अच्छा कहाँ है, दिखाना। मोटू उसे एक जगह ले जाकर एक्वेरियम में मत्स्य कन्या के बेस में जमाल को दिखाया। वो आदमी हैरान होकर, अरे तुमने तो कहा था कि भाग्य देवता, पर इसकी तो मूछें हैं। वैसे भी मत्स्य कन्या तो मादा होती है ना, पर ये तो नर है। अरे नर है इसीलिए भाग्यशाली है सर, वैसे भी मत्स्य कन्या के लड़के पैदा नहीं हो सकते क्या? ठीक है, आप बस इतना करना है कि आपके पैसे और गहनों को एक कमरे में रख दीजिए, इस मत्स्य कन्या को उसी कमरे में छोड़ दीजिए। हर पूर्णमासी को इसमें शक्ति आ जाती है, बस आपका धन बढ़ जाएगा, पर ये किसी को नजर नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो नुकसान हो जाएगा। इस तरह उस एक्वेरियम को एक कंटेनर ट्रक में चढ़ाकर उसे उसके घर ले गए। उसे एक कमरे में रखा। उस कमरे में पैसे और गहने थे। धनवान मोटू से, इसे खाने में क्या खिलाना होगा? फिश फूड मंगवाऊं? ये सब खाती है सर, एक दिन मटन बिरयानी, एक दिन चिकन बिरयानी, एक दिन फिश बिरयानी, एक दिन फिश फ्राई, जो मर्जी लाइए ये सब खा लेगी। उस दिन रात को जमाल एक्वेरियम से बाहर निकला, अपना बेस निकालकर, फिर वो पैसे और गहने लेकर भाग गया। अगले दिन वो धनवान पुलिस स्टेशन गया और एसआई को जो कुछ हुआ सब बताया। क्या मर्द मत्स्य कन्या कहीं ये तो नहीं है, देखना, कहकर उसे एक फोटो दिखाया। वहाँ नोटिस बोर्ड पर जमाल का फोटो था। हाँ सर यही है।
अरे ये तो बहुत बड़ा ठग है। वैसे तुम्हें इतना लालच क्यों भाई? यूं जमाल गांव-गांव मत्स्य कन्या की वेश बनाकर जाकर पैसे लूटने लगा। एक दिन चंदनलाल नाम के एक व्यक्ति को मोटू ने एक्वेरियम में जमाल को दिखाया। चंदनलाल ने सोचा इसे कहीं देखा है, अपने गले का ताबीज को देखा, तभी उसे याद आ गया 2 महीने पहले पड़ोसी गांव में इसी ने उसे ताबीज बेचा था। इसे जब से पहना है गले में खुजली के अलावा और कोई फायदा नहीं हुआ है, तो ये बड़ा चोर है, इसे सबक सिखाना होगा। मोटू से चलो ठीक है, इसे मैं अपने बाइक पर ले जाता हूँ। सर मत्स्य कन्या पानी के बाहर जी नहीं सकती सर। अच्छा, पर हमारे घर में पहले ही एक स्पेशल एक्वेरियम है, मैंने सोचा उसे इसी में डाल देता हूँ और अच्छा भाग्य होगा। चलो रहने दो, कहकर जाने लगा। जमाल ने मोटू को इशारा किया। ठीक है सर, थोड़ी देर की तो बात है, आप इसे बाइक में ही ले जाइए। चंदनलाल जमाल को बाइक में ले जाने लगा। ये देखकर गाँव वाले हैरान हुए। चंदनलाल जमाल को ले जाकर अपने घर के बाहर एक पानी की टंकी में डाला और नीचे से उसे आग लगाया। टंकी में पानी गर्म होते ही जमाल को गर्मी लगने लगी। थोड़ी देर में जमाल अरे चमड़ी जल जाएगी कहकर चिल्लाते हुए टंकी से बाहर निकला। मत्स्य कन्या के भेष को उतारकर भागने ही वाला था कि चंदनलाल ने उसे पकड़कर खूब मारा। तभी पुलिस ने आकर उसे अरेस्ट किया।